हेलो एवरीवन। ऑनलाइन विद्याधन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो नया विज्ञापन आया था ये टीजीटी पीजीटी के लिए, उसे निरस्त कर दिया गया है। इसके बाद कुछ ही दिनों में 10 से 15 दिनों में दोबारा से ये एडवर्टाइजमेंट आएगा। जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म को फिल कर दिया है उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको बस ध्यान रखना होगा, चाहे वो हार्ड कॉपी में या फिर सॉफ्ट कॉपी में, जो भी डिटेल्स उन्होंने फिल की थी उसकी सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी दोनों आप संभाल के रखें। क्योंकि जब दोबारा से री एडवर्टाइजमेंट आएगा तो उसमें आपको क्या करना होगा, उसमें आपको ट्रांजेक्शन आईडी जो होती है उसको रिफिल करना होता है, क्योंकि आपकी दोबारा से फीस नहीं लगेगी। जिन्होंने पहले से विज्ञापन जो अभी निकला था 01 2020 और 02 2020 का, उस विज्ञापन को ध्यान में रखते हुए आप उसकी सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी को संभाल के रखें। दोबारा से जब एडवर्टाइजमेंट आएगा तो उसमें आपको सिर्फ जो डिटेल है वो फिल कर देंगे, आपकी फीस दोबारा से नहीं कटेगी। सारी डिटेल्स मैं आपको स्क्रीन पे जाके बताऊंगा। जो भी स्क्रीन है उस स्क्रीन के वीडियोस को आप अच्छे से संभाल कर देखिए और समझ के देखिए। जो भी आपको जानकारी चाहिए है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप और कॉल के द्वारा भी दे दी। हेलो एवरीवन, नमस्कार। ऑनलाइन विद्याधन क्लासेस में आपका स्वागत है। यह जो वीडियो है उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे थे और टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही दिनों से इस विज्ञापन का इंतजार कर रहे थे। लेकिन इसमें एक नया मोड़ आया है। यह जो विज्ञापन है उसे निरस्त कर दिया गया है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा, क्योंकि इसमें बहुत सारी विसंगतियां थी। सबसे पहला जो विसंगति थी वो तदर्थ शिक्षक और जो फ्रेश अभ्यर्थी थे उनके बीच में, और एक सबसे बड़ी जो विसंगति थी वो जीव विज्ञान शिक्षक जो कि टीजीटी इसमें कोई भी वैकेंसीज नहीं निकली थी जीव विज्ञान विषय के लिए, उसको जो है बाहर कर दिया गया था। विज्ञान की जो वैकेंसीज निकलती है जीव विज्ञान के जो अभ्यर्थी थे उनको एलिजिबल नहीं माना गया था। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीज़ों को मैंने फोकस किया, इस विज्ञप्ति को समझा। इसके बाद ही मैंने ये वीडियो बनाना जरूरी समझा। इसमें सबसे बड़ी कमी तो थी कि दिनांक इसमें जो है सही नहीं दे रखी है। मुझे लगा हो सकता है ये जो है फर्जिफिकेशन के माध्यम से कह सकते हो, या फिर किसी ने एडिट करके इसको जो है वायरल कर दिया हो। लेकिन बहुत सारी बातों को समझकर देखकर फिर मुझे लगा कि ये वास्तविकता में सही विज्ञप्ति है। इसको जो है निरस्त किया गया है। अब बात आती है कि इसमें क्या क्या बोला गया है। एक ही परीक्षा में तदर्थ शिक्षक और फ्रेश अभ्यर्थियों हेतु भिन्न भिन्न अंक देने की व्यवस्था में सुधार करने, जीव विज्ञान विषय को विज्ञापन में सम्मिलित करने की आवश्यकता एवं प्रतियोगियों के हितों में को ध्यान में रखते हुए सिविल अपील संख्या 8300/2016 संजय सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार या शासन एवं अन्य को पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 26/8/2020 के अनुपालन के दृष्टिगत विज्ञापन संख्या 01/2020 टीजीटी व विज्ञापन संख्या 02/2020 पीजीटी के विज्ञापन दिनांक 29/10/2020, मतलब ये जो विज्ञापन निकला था 29/10/2020 को निकला था, इसे जो है निरस्त किया जाता है। ये जो है इस विज्ञप्ति में बताया गया। इसके रीजन क्या बताए गए हैं, तदर्थ शिक्षक और जो फ्रेश अभ्यर्थियों का जो अंक की व्यवस्था देने जो अंकों को देने की व्यवस्था है वो अलग अलग कर दी गई है। 35 अंकों का वेटेज है, ठीक है। लेकिन जो अंकों का विवरण जो बताया गया था कि आपको अच्छे से पता होता है कि आपका जो है पेपर कितने अंकों का होना है, 125 क्वेश्चन सभी के लिए आने, समान अंकों की व्यवस्था होनी चाहिए, भले ही वेटेज आप अलग दे दो। दूसरा रीजन था जो जीव विज्ञान के अभ्यर्थी हैं उनको विज्ञान विषय में सम्मिलित नहीं किया गया था। ऐसी कई विसंगतियां थीं जो कि इस विज्ञापन को ध्यान में रखते हुए, इन विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए ये जो है आयोग के द्वारा इस विज्ञापन को निरस्त कर दिया गया है। अब बात आती है कि क्या जो एडवर्टाइजमेंट निकला है और जिन बच्चों ने फॉर्म भर दिए हैं, जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भर दिए हैं, उनका क्या होगा, क्या उनकी फीस वापस होगी या फिर अलग से विज्ञापन आएगा। तो मैं आपको बता दूं, आपकी फीस वापस नहीं होने वाली। आपका हफ्ते 15 दिन में फिर से दोबारा से एक नया विज्ञापन आ जाएगा जिसमें आपको अलग से शुल्क नहीं देना होगा, सिर्फ आपको फॉर्म फिल करना होगा। ये इस विज्ञापन में दिया हुआ है कि जो विज्ञापन है वो दोबारा से आएगा, लेकिन आपको ऑनलाइन फिर से फॉर्म फिल करना होगा, लेकिन आपको जो शुल्क है वो दोबारा नहीं देना होगा। उसमें एक अलग से ऑप्शन आ जाएगा कि आपने अगर शुल्क दिया है तो जो ट्रांजेक्शन आईडी होती है वो उसको फिल कर दीजिए, वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अब बात आती है कि इसको ध्यान में रखते हुए ये हो सकता है आपके पास पहुंच चुका हो। ये जो मैं नोटिफिकेशन दे रहा हूँ आपको, जो विज्ञप्ति दे रहा हूँ, हो सकता है आपके पास पहुंच चुकी हो। इसी को ध्यान में रखते हुए आज जो मीटिंग हुई थी
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में जो मीटिंग की गई थी वो जो है आज 18/11/2020 को ये मीटिंग की गई थी और ये जो है दोपहर 12 बजे से प्रारंभ हुई, जिसमें कुछ सदस्यों ने अपनी वहां पर उपस्थिति दर्ज करी। सबसे पहले श्री वीरेश कुमार जो कि अध्यक्ष थे, डॉक्टर धीरेन्द्र द्विवेदी सदस्य थे, डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय सदस्य थे, डॉक्टर ओम प्रकाश रॉय जी सदस्य थे। इन्होंने जो है गूगल ऐप से जो है वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से या कह सकते हो वर्चुअल बैठक की इन्होंने, और ये सारे निर्णय लिए गए और इस विज्ञापन को निरस्त कर दिया गया। दोबारा से नया विज्ञापन फिर से आएगा। ये सारी बातों को आप तक पहुंचाना इस क्लास का उद्देश्य था, हमारा जो चैनल है उसका उद्देश्य था। ये सारी जानकारी व्यवस्थित तरीके से सही जानकारी आप तक पहुंचाना ऑनलाइन विद्याधन का हमेशा ही आप तक पहुंचाते रहते हैं ऑनलाइन विद्याधन के माध्यम से। अब बात आती है कि जिन लोगों ने हमारे बैच को ज्वाइन किया हुआ है उनको लगातार स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा, उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नया विज्ञापन बहुत ही जल्दी आ जाएगा। तो इसका मतलब है कम से कम आपको 15 दिन का टाइम और एक्स्ट्रा पढ़ने को मिल गया है। इसीलिए इस विज्ञापन को ध्यान में रखते हुए, भले ही आपका फॉर्म कैंसिल हुआ है, आपका जो है विज्ञापन रद्द हुआ है, दोबारा से री एडवर्टाइजमेंट आएगा, आप दोबारा से उस फॉर्म को फिल करिए। डिटेल आपके पास चाहे वो हार्ड कॉपी में हो या सॉफ्ट कॉपी में हो, उसको आप संभाल के रखिए, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन आईडी होगी वही ट्रांजैक्शन आईडी आपको दोबारा से जब नया विज्ञापन आएगा, फॉर्म फिल करेंगे तो वहां पर आपको उसको फिल करना होगा। ये डिटेल्स या आपको संभाल के रखना बहुत ही जरूरी है। ये जो विज्ञापन है, आपको सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी या क्वेरीज के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप यह विज्ञापन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8545010204। हमारा कॉलिंग नंबर है 7905411550। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।